Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary series. इस सीरीज के अंदर हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो कौन सी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और हमारा सेट नंबर कौन सा है, ये 8th। आपके ये जितने भी उठाए गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, और ये वो हैं जो रिपीटेडली आपके पेपर्स में आते रहते हैं। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करें बेटे। केवल अपने आंसर पर फोकस करने की बजाय बाकी के जो 3 ऑप्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड भी जो बातें बताई जाती हैं उनको भी ध्यान से करना है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हम केवल एक को ही टारगेट करके चलें। एक के साथ हमें 3 और 3 के साथ हमें उनके और एडिशनल सारे वर्ड्स पर कमांड करनी चाहिए। जिसकी वोकैब अच्छी है उसकी कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो देखेंगे, एक बार ध्यान देंगे। पहला आपका आपके स्क्रीन पर, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। बेटे जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, जिसमें किसी प्रकार की कोई करेक्शन नहीं की जा सकती, उसे क्या कहते हो, देखेंगे। पहला आया इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है, ये होता है इनविंसिबल। इनविंसिबल यानी अनकॉन्करेबल। कॉन्करेबल होता है जय, विंसिबल होता है जय, वैसे ही प्रेग्नेबल होता है जय। इम लगा दिया तो ये इसका एंटोनिम बन गया, अजय बन गया। इनविंसिबल, उसमें इन लगा दिया वो भी ऑपोजिट बन गया, और कॉन्करेबल के अंदर अन लगा दिया वो भी उसका एंटोनिम बन गया। तो इम्प्रेग्नेबल, इनविंसिबल और बेटे अनकॉन्करेबल, तीनों का मतलब है अजय। हमने तो बात करेक्शन की थी, ये इनकरेक्ट हो गया। इमोलेशन, कई बार आपके केसेस आते हैं उसमें बोला जाता है सेल्फ इमोलेशन। सेल्फ इमोलेशन का मतलब क्या होता है, टू किल वन सेल्फ बाय बर्निंग। बेटे अपने आप को मार लेना, कैसे करके, जलाकर मार लेना। तो इमोलेशन का मतलब क्या होता है, आत्मदाह। आत्मदाह ये गलत हो गया। इनकॉरिजिबल, बेटे कॉरिजिबल होता है जिसमें सुधार किया जा सकता है, जिसको करेक्ट किया जा सकता है, जिसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है, जिसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, जिसको इंप्रूव किया जा सकता है। जो क्योरेबल है, क्योरेबल के लिए क्या आ जाएगा, कॉरिजिबल। और जो इनक्योरेबल है उसे क्या कहते हैं, इनकॉरिजिबल कहते हैं। हैविंग बैड हैबिट्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड और इंप्रूव्ड, दैट इज नोन एज इनकॉरिजिबल। ये हो सकता है हमारा। इनएलिजिबल, बेटे एलिजिबल होता है योग्य, काबिल। किसी पोस्ट के लिए जब आप कभी अप्लाई करते हो तो वहां पर क्या होता है, आप कहते हो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी आप उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, तो आप क्या बोले जाएंगे, एलिजिबल, योग्य, काबिल। यानी हैविंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस टू हैव और टू डू समथिंग, उसके लिए तो एलिजिबल। इनएलिजिबल में क्या आ जाएगा, नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड और नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, ये गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा अनसुटेबल, इनकॉम्पिटेबल, और सॉरी इनकॉम्पिटेंट, तो इसमें आ जाएगा हमारा इनकॉरिजिबल। आपके न्यूज़पेपर के अंदर कई बार एक कॉलम आता है, उसमें क्या होता है बेटे, कभी कोई गलती हो जाती है तो वहां पर उसके अंदर सुधार करने की बात की जाती है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉरिजेंडम। समथिंग टू बी करेक्टेड, स्पेशली ए मिस्टेक इन ए प्रिंटेड बुक और मैगजीन और इन अ न्यूज़पेपर, उसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉरिजिबल का प्रयोग करते हैं, और सॉरी कॉरिजेंडम का प्रयोग करते हैं, शुद्धि पत्र। नेक्स्ट है बेटे आपका, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। बेटे दूसरे व्यक्तियों की गलत चीजों के लिए जब किसी एक व्यक्ति को दोष दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। पहला क्या आया बेटे, बर्सर। बर्सर किसे कहते हैं, ए पर्सन हु जॉब इज टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ए स्कूल और कॉलेज और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी भी शैक्षणिक संस्थान, कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसमें क्या करता है बेटे वो बंदा, जिसकी ड्यूटी होती है जितने भी वित्तीय मुद्दे होते हैं उन वित्तीय मुद्दों को संभालना, उन्हें मैनेज करना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बर्सर का। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आया हमारा कैप्टर। ये कैप्टर क्या होता है इसे भी जान लेंगे। ये वो व्यक्ति होता है बेटे जो कैप्चर करता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पशु आदि को, टू कीप देम एज अ प्रिजनर, उन्हें जैसे आप कहते हो कैप्टिव बना लिया, कैप्टिव यानी बंधक बना लिया,
ठीक है, जैसे आपकी बुथ कैप्चरिंग होती है, उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेते हो। सो बेटे कैप्टर इज ए पर्सन हु कैप्चर्स अ पर्सन और एन एनिमल एंड कीप्स देम एज अ प्रिजनर। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम कैप्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा बेटा। फिर कहता है फ्लेगमेटिक। ये फ्लेगमेटिक क्या होता है? ये होता है काम, जो शांत है पूरे तरीके से, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम फ्लेगमेटिक का प्रयोग करते हैं। नॉट इजिली मेड एंग्री और अपसेट, नॉट अ पर्सन हु डज नॉट गेट अनॉयड और इरिटेटेड इजिली, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्लेगमेटिक का प्रयोग करते हैं। तो फ्लेगमेटिक भी गलत हो जाएगा। स्कैपगॉट। स्कैपगॉट क्या होता है? बलि का बकरा, जब हम किसी व्यक्ति को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम फॉल गाय भी बोल देते हैं। फॉल गाय का मतलब है जो उसका विक्टिम बना लिया गया है, उसे क्या कहेंगे? स्केपगॉट। ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर somebody's bad and somebody else has done for or for some failure, that is known as scapegoat। बलि का बकरा, फॉल गाय, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे हमारा द एक्ट ऑफ स्पीकिंग irreverently about sacred things। सेक्रेड क्या होती हैं? जो पायस थिंग्स हैं, होली थिंग्स हैं, पवित्र चीजें हैं। और इरेवरेंटली मतलब डिसरिस्पेक्टफुली, जब हम किसी चीज की इंसल्ट करते हुए बोलते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? कहता है एथिस्ट। एथिस्ट होता है बेटे नास्तिक। नास्तिक मतलब वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? एथिस्ट। ईस्ट होता है व्यक्ति, थियोस से निकला था, धर्म या ईश्वर के लिए, और अ लग गया प्रीफिक्स के रूप में, तो ये एंटोनिम बन गया एथिस्ट यानी नास्तिक, और थीस्ट आ जाता तो बन जाता आस्तिक। ये तो गलत हो जाएगा। ब्लास्फेमी, ये क्या होता है? ये होता है ईश निंदा, धर्म निंदा, ठीक है, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है बेटे? जब हम इर्रेवरेंटली डिसरिस्पेक्टफुली किसी मजहब के बारे में, किसी पवित्र चीज के बारे में बात करते हैं, उसको कहते हैं। ये हमारा हो सकता है, इसको कहते हैं धर्म निंदा या ईश निंदा। एक होता है ब्लास्फेम। ब्लास्फेम वर्ब बन गया, धर्म निंदा या ईश निंदा करना, इससे बनता है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता है बेटे धर्म निंदक या ईश निंदक, वो व्यक्ति बन जाएगा। और यहां पर हमने क्या लिखा है? एक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्फेमी। और ब्लास्फेमसली वो एडवर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटा बेलिकोज। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। किसके लिए यूज करते हैं? लड़ाकू आदि के लिए यूज करते हैं, जो एग्रेसिव होता है, वॉर लाइक होता है। हैविंग और शोइंग ए डिजायर टू आर्ग्यू और फाइट, टू क्वारल, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बेलिकोज का। बेलिकोज होता है बेटे लड़ाकू, झगड़ालू, एग्रेसिव। नेक्स्ट है बेटे डिफेक्शन। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एक तो आपका शब्द होता है डिफेक्ट। डिफेक्ट किसके लिए आता है? किसी फॉल्ट के लिए आता है, वहीं से निकलता है डिफेक्शन, ठीक है। किसी चीज के अंदर कोई त्रुटि या कोई दोष होता है, कोई फॉल्ट होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? डिफेक्शन। तो ये बाकी तो गलत हो जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा? ब्लास्फेमी। नेक्स्ट बेटे ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बातें करता है, अपनी अपनी बातें करता है। एक होता है हमारा अहमवादी। अहमवादी कौन होता है? जो इगोइस्ट होता है, जिसमें ईगो होती है। ये इगोइस्ट क्या होता है? जो अपने बारे में सोचता है कि मैं दूसरों से बेटर हूं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईगो का प्रयोग करते हैं। ए पर्सन हु थिंक्स दैट ही और शी इज बेटर देन अदर पीपल, हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसके लिए भी यूज करते हैं। तो इगोइस्ट हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे एलीट। एलीट किसके लिए आता है? जो हमारी क्रीमी लेयर होती है सोसाइटी की, उसको किस में कहते हैं? एलिट्स में काउंट करते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी एटसेट्रा हु आर पावरफुल और हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस बिकॉज दे आर रिच, इंटेलिजेंट, वेल सेटल्ड एटसेट्रा, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एलिट्स का प्रयोग करते हैं। ये गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है बेटे? इमेटिक। इमेटिक क्या होता है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे आपको उल्टी आती है, ठीक है। एमिट करना, वोमिट करना, उसके लिए यूज किया जाता है। ए सब्सटेंस दैट मेक्स यू वोमिट, ठीक है। जैसे
आपने देखा होगा ये हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है, पित्त की थैली वगैरह में, जिसके कारण क्या होता है, खट्टी डकारें आती है, फिर उल्टी आने को होती है, तो उसको क्या कहते हैं, एमेटिक। ये गलत हो जाएगा। इगोटिस्ट, इसको भी समझ लीजिए। पहला आया था आपका इगोइस्ट, इगोइस्ट भी यही होता है और इगोटिस्ट भी यही होता है। दोनों में अंतर क्या है फिर, ये एक्सेसिवली कंसिडर्ड होता है, एरोगेंट होता है, ठीक है, जो अपने अंदर खोया रहता है, बट हद से ज्यादा जो होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसका। तो नंबर 1 पर ये आएगा, ये नहीं होता तो हमें ये बनाना पड़ता। अब किस पे जाएंगे, एगोटिस्ट पे जाएंगे बेटा। टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, बेटे जो आपकी नेचुरल क्वालिटीज होती हैं उनको हटा देना। जैसे दूध पीते हो, दूध पिया तो बेटा उसमें क्या था, उसके अंदर आपने उसे अडल्ट्रेटेड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो वहां पर वो क्या बन जाता है, उसकी बात की गई है, ठीक है। तो पहला आया बेटा डी नेचर। नेचर, नेचर क्या है, जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक है, उसके लिए होता है। और जब नेचुरल क्वालिटीज को हम हटा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डी नेचर। तो डी नेचर हमारा हो सकता है। अडल्ट्रेटेड, अडल्ट्रेटेड होता है मिलावटी। मिलावटी कौन सा है, जैसे घी में मिलावट कर देते हैं, दही में मिलावट कर देते हैं, दूध में मिलावट कर देते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अडल्ट्रेटेड का। अनअडल्ट्रेटेड का मतलब है अनडाइल्यूटेड, और यू कैन सिंपली से दैट व्हाट इज एंटायरली प्योर, जो पूरी तरह से प्योर है, उसको क्या बोलेंगे, अनअडल्ट्रेटेड बोलेंगे। ये तो गलत हो जाएगा। अडल्ट्रेटेड होता तो हम सोच सकते थे। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक किसके लिए आया, किसी चीज की जेन्युइनिटी को शो करने के लिए, ऑथेंटिसिटी को शो करने के लिए। नोन टू बी रियल एंड जेन्युइन एंड नॉट ए कॉपी ऑफ एनीथिंग, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑथेंटिक, जो पूरी तरह से क्या है, सही है, प्रमाणित है। गलत हो जाएगा। लिम्पिड, लिम्पिड का प्रयोग हम उसके लिए करते, उस व्यक्ति के लिए करते हैं, उस चीज के लिए करते हैं जो पूरी तरह से क्लियर होती है, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होती है, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, लिम्पिड। ये ट्रांसपेरेंसी किसके अंदर है बेटे, मुख्य रूप से किसी लिक्विड वगैरह के अंदर, वहां पर क्या यूज करते हैं, लिम्पिड। ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी नेचर। डी नेचर यानी टू मेक समथिंग adulterated, to make create some sort of impurities in something, वो बन जाएगा। नेक्स्ट आपका डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल। सबसे पहली बात आई, आपके पास यहां पर एक शब्द आया है, वो क्या आया है, फेटिड। अब इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। फेटिड का मतलब होता है स्टिंकिंग, स्मेलिंग वेरी अनप्लेजेंट, दैट इज नोन एज फेटिड, 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 ठीक है। अब ये क्या कह रहा था, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है प्रोड्यूसिंग ए फेटिड स्मेल, जिसमें गंदी स्मेल आती है, उसको हम क्या कहते हैं। अब उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, पहला आपका क्या आया, प्यूट्रीफाई। प्यूट्रीफाई का मतलब होता है रोट, रोट यानी सड़ना, गलना, डिके हो जाना, और फिर उसमें से गंदी स्मेल आना। बेटे कई बार आप क्या कहते हैं, ए रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल लॉट, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसके लिए दूसरा क्या यूज करते हैं, ए ब्लैक शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक, ये भी वही चीज होता है। ये ब्लैक शीप और रोटन एप्पल किसके लिए यूज किया गया है, विकेड के लिए, स्काउंड्रल के लिए। तो यहां पर जो प्यूट्रीफाई आया है, प्यूट्रीफाई का मतलब क्या था, टू डिके और स्मेल वेरी बैड, यानी रॉट, सड़ना, तो ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट आया क्रिस्प। क्रिस्प क्या होता है, आप कुरकुरे खाते, ये बिस्किट वगैरह खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, वो कैसे होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, जो हार्ड हैं और ड्राई हैं एंड प्लेजेंट टू ईट, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्प। तो क्रिस्पी वहां से निकला हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिक, इसे भी समझ लेंगे बेटा। जो ये न्यूट्रिक होता है ये रिसेंट है, न्यू है, अभी हाल ही का है। नियो का प्रयोग किसके लिए करते हैं, नियो का प्रयोग करते हैं न्यू के लिए, जैसे नियो क्लासिकल एज, ठीक है। तो नियो का प्रयोग किया जाता है न्यू के लिए। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, जो रिसेंट है, न्यू है और मॉडर्न है, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिक कहते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। वर्जन, वर्जन होता है अक्षत। अक्षत का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति बेटे जिसने कभी भी सेक्स नहीं किया होता, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। ए पर्सन हु हैज नेवर हैड सेक्स इन हिज और हर लाइफ, दैट इज नोन एज वर्जन, ठीक है।
वर्जिन, ये भी गलत हो गया हमारा, वर्जिन भी। तो क्या आ जाएगा? पेट्रीफाई, गलने के लिए, सड़ने के लिए, डिके होने के लिए, रॉट होने के लिए। नेक्स्ट आपका डिमिनिश इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब समय के साथ साथ किसी चीज की वैल्यू में, गुणवत्ता में क्या होती है? ह्रास होता है, डिटेरियोरेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? धीरे 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 जब वो चीज कम होनी शुरू हो जाती है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? वहां पर पहला देते हैं एस्केलेट। बेटे आपके इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर्स होते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हो, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हो, वहां पर एस्केलेटर्स होते हैं, एस्केलेटर जो सीढ़ी का काम करते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं, ज्यादा सीरियस कर देते हैं, बदतर कर देते हैं, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है बेटे बढ़ाना, टू बिकम और मेक समथिंग ग्रेटर, वर्स, और बेटा मोर इंटेंस और सीरियस, उसके लिए एस्केलेट का प्रयोग करते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आया ऑगमेंट। ऑगमेंट क्या होता है? इसे भी जान लेंगे। टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज ऑफ समथिंग, जब किसी का क्या करते हैं बेटे? साइज या वैल्यू या अमाउंट बढ़ा देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको ऑगमेंट कहते हैं। ये भी गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है आपका? एक होता है ग्रैंड। ग्रैंड का प्रयोग कहां पर करते हो? शानदार के लिए करते हो। ये क्या बना दिया इसने? एग्रैंडाइज। एग्रैंडाइज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज द पावर, स्टेटस और वेल्थ ऑफ समबडी और समथिंग। ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एग्रैंडाइज का। ठीक है, आर्टिफिशियली एनहेंस द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन, जब हम कृत्रिम रूप से किन्हीं कारणों से किसी की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, वो क्या था? एग्रैंडाइज होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे साधु संत पाए जाते हैं जिनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसका गुणगान करके क्या करते हैं? उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। वहां पर एग्रेंडाइज का प्रयोग किया जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट क्या होता है? जब किसी चीज के अंदर कटौती हो जाती है डिटेरियोरेशन के कारण। ठीक है, तो वहां पर क्या था? डेप्रिशिएट का प्रयोग किया जाता है। टू बिकम लेस वैल्यूएबल, दैट इज नोन एज डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएशन चार्जेस वगैरह भी होते हैं कि वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कीमत कम होती जाएगी। इसका सिनोनिम चाहिए तो क्या आ जाएगा? वो बन जाएगा डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट। तो बेटा डेप्रिशिएट इसमें हमारा हो सकता है। नेक्स्ट आया आपका नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। बेटे वो व्यक्ति जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उसके लिए हम यहां पर किसका प्रयोग करते हैं? पहला क्या आया? ग्रेविड। ये क्या होता है? इसे भी जान लेंगे। इसका प्रयोग किया जाता है प्रेग्नेंट के लिए, जो एक्सपेक्टेड है, जो प्रेग्नेंट है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेविड का। ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटे, प्रेग्नेंट के लिए हम एक्सपेक्टेड का प्रयोग भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट क्या आया आपका? हेबिटिक। हेबिटिक क्या होता है? जो आलस्य से भरा हुआ होता है, जो डल होता है, जो पावरलेस होता है, उसके लिए यूज करते हैं हेबेटिक। ये भी गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आया, इसको कहते हैं फिकेंड। फिकेंड का मतलब क्या होता है? जो फर्टाइल है, एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, क्रॉप्स, दैट इज नोन एज फिकेंड। फिकेंड मतलब फर्टाइल। बेटे जो फर्टाइल लैंड होती है उसके लिए भी यूज किया जाता है, और जो औरत बच्चे पैदा कर सकती है उसके लिए भी यूज करते हैं। ये गलत हो जाएगा। अगला क्या आया? अगला आया हमारा स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या होता है बेटे? जो इनफर्टाइल वाली सेंस में आ जाता है। ठीक है, इनफर्टाइल है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? स्टराइल। स्टराइल यानी बैरन, यानी बंजर। इनफर्टाइल बंजर है, उसके लिए नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन और यंग एनिमल्स और प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ क्रॉप्स, दैट इज नोन एज स्टराइल। एक हमारे पास एक शब्द और होता है, जब आप क्या करते हो? कास्ट्रेट कर देते हो। कास्ट्रेट क्या होता है बेटे? इसमें क्या है? जितने भी मेल एनिमल्स होते हैं या पर्सन्स होते हैं, उनके टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। वो फिर फर्टाइल नहीं कर सकते, वे आगे प्रोडक्शन नहीं दे सकते। उसको क्या कहते हैं? कास्ट्रेट। ठीक है, टू रिमूव द टेस्टिकल्स ऑफ ए मेल एनिमल और अ पर्सन। ये
तो इसमें क्या बन जाएगा, स्टेराइल बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा अ फ्यूनरल पोएम। पहली बात, एक होता है फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है बेटे डेड मार्च। डेड मार्च का मतलब है जनाजा, शव यात्रा। एक होता है फ्यूनरियल, यहां पर ई और लग जाएगा। फ्यूनरियल का मतलब होता है सैड, मेलंकली, मातम भरा, उदासी भरा। ठीक है, अब यहां पर ये क्या पूछता है, ए फ्यूनरल पोएम। फ्यूनरल पोएम मतलब डेथ सॉन्ग जो होता है, जब कोई गुजर जाता है, किसी का डिमाइज हो जाता है, निधन हो जाता है, तो उस समय पे कुछ गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एलिजी। एलिजी का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपका एक गाना आया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, वहां पर उनके सम्मान में गाया गया था वो। ऐसे ही आपका एक गाना और आया था, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने कौन सा देश तुम चले गए। जो इस प्रकार के गीत होते हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है आपका एलिजी। तो डेथ सॉन्ग या फ्यूनरल पोएम ये हो सकता है एलिजी। नेक्स्ट है बेटे पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम क्या होता है, कियोस। ये क्या होता है, जो डिसऑर्डरली होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज्यादा नॉइस है, एक्टिविटी है, कंफ्यूजन है। ठीक है, बिकॉज पीपल आर फीलिंग वेरी एंग्री, डिस्टर्ब्ड, फ्राइटन्ड, उस तरीके से, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, पेंडेमोनियम का प्रयोग किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे पैरोडी। पैरोडी क्या होता है, ट्रांसवर्सिटी भी बोला जाता है। ये एक पीस ऑफ राइटिंग होता है, म्यूजिक होता है, एक्टिंग होता है, जो डेलिबरेटली किसी चीज को कॉपी करता है, जानबूझकर नकल करता है, जैसे मिमिक्री वगैरह होती है, किसी व्यक्ति के स्टाइल को करता है। ठीक है, उसको और ज्यादा अम्यूजिंग बताने के लिए, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, पैरोडी का प्रयोग करते हैं। यू कैन सिंपली से ए पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग एटसेट्रा दैट डेलिबरेटली कॉपीज समबडी और समथिंग टू इन ऑर्डर टू मेक इट अम्यूजिंग, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पैरोडी का। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आया बेटे सोनेट। सोनेट क्या होता है, जो 14 लाइंस की पोएम होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे सोनेट कहते हैं। ठीक है, कोई भी 14 लाइनों की जो कविता होती थी उसको क्या कहते थे, उसको सोनेट बोला जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, एलिजी, डेथ सॉन्ग। नेक्स्ट है बेटे वन हु वॉक्स इन स्लीप। वो व्यक्ति जो नींद में चलता है, निंद्राचर जिसे बोलते हैं, नींद में चलने वाला, इसे क्या बोलेंगे, समझेंगे बेटा। पहला आया ड्रोवर। एक ऐसा व्यक्ति होता है, जैसे गवाले हुआ करते थे, जैसे जो एक होते हैं हाड़ी, एक होते हैं पाली। हाड़ी का मतलब है हलधर, हलधर यानी फार्मर्स या पीजेंट्स, जो पीजेंट्री फोक आ जाता है, कृषक, उसे कहते थे। और बेटे पाली किसको बोला करते थे, जो पालक होते थे, यानी पालक यानी पशुपालक होते थे। ठीक है, तो पशुओं को पालने वाले के लिए यूज किया जाता था। यहाँ आया आपका ड्रोवर। ड्रोवर का मतलब क्या है, जो वो व्यक्ति बेटे जो भेड़ बकरियां हैं या फिर आपकी गायें भैंसे वगैरह हैं, उनको क्या करता है, हाँकता हुआ लेकर जाता है, मार्केट आदि में लेकर जाता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ड्रोवर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है जो थॉरो होता है, मिटिकुलस होता है, जिसे हर चीज की बारीक से बारीक डिटेल चाहिए होती है, जो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होता है इन एवरी डिटेल, दैट इज नोन एज फास्टिडियस। यू कैन सिंपली से वन हु इज हार्ड टू प्लीज, दैट इज फास्टिडियस और मिटिकुलस। थॉरो गलत हो जाएगा। न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट इज द पर्सन हु कलेक्ट currency notes, coins और मेडल्स एज अ पार्ट ऑफ हिज हॉबी। वो व्यक्ति बेटे जो अपने शौक के लिए आपके मेडल्स इकट्ठे करता है, आपके कॉइन्स इकट्ठे करता है, या कई बार करेंसी नोट्स इकट्ठे करता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट बोला जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट होता है निंद्राचर, नींद में चलने वाला। अगर वो नींद में बातें करता है उसको कहते हैं सोमनीलक्विस्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सोमनम्बुलिस्ट। तो हमारा ये बन गया। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार के आपके वन वर्ड्स लेकर,
या फिर एरर्स आदि लेकर या ग्रामर के दूसरे टॉपिक्स के साथ। आपकी तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हो, उनको टाइमली रिप्लाई करने की भी कोशिश की जाती है, उनका समय पे आंसर देने की कोशिश की जाती है। किन्हीं कारणों से कोई छूट जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखने के बाद उसके बारे में भी जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।